अकबर बीरबल की कहानी सबसे खूबसूरत बच्चा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। दरबार में मौजूद हर किसी की निगाहें शहजादे पर थी। वहां मौजूद हर कोई यही कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर ने भी मुस्कुराकर यही कहा कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सभी दरबारी अकबर की इस बात पर हामी भरते हैं। तभी अकबर बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है। तो बीरबल कहता है कि महाराज, शहजादा सुंदर है, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा नहीं है। तो अकबर कहते हैं कि बीरबल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, शहजादा सुंदर नहीं है। बीरबल कहता है, नहीं नहीं महाराज, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आप मेरी बात का गलत मतलब न निकालें। हमारा शहजादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सुंदर बच्चे हैं। अकबर, तो क्या हम यह समझे कि पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा हमारा शहजादा नहीं है। तो बीरबल कहता है, जी जहाँपना, मेरी बातों का यही मतलब है। तो अकबर कहते हैं कि बीरबल, अगर तुम्हारा यह कहना है कि दुनिया में शहजादे से भी ज़्यादा खूबसूरत बच्चा है, तो तुम उसे हमारे सामने लेकर आओ। अकबर का आदेश पाकर बीरबल शहजादे से भी ज़्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद बीरबल राज दरबार में आता है। तो बीरबल अकेला ही आता है। यह देखकर अकबर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, क्यों बीरबल, अकेले आए हो? मतलब तुम्हें शहजादे से अधिक खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? तो बीरबल कहते हैं कि जहाँपना, मैं आपको इस बात की सूचना देने आया हूँ कि मैंने शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा खोज लिया है। तो अकबर कहते हैं, अगर बच्चा मिल गया है तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? तो बीरबल कहते हैं, मैं उसे दरबार में लेकर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस तक लेकर जरूर जा सकता हूँ। तो अकबर कहते हैं, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे दरबार में नहीं ला सकते? तो बीरबल कहते हैं, यह तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो अकबर कहते हैं, ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे को देखने जरूर जाएंगे। तो बीरबल कहते हैं, जापना, उस बच्चे को देखने के लिए हमें अपना भेष बदल कर जाना होगा। तो अकबर कहते हैं, उस बच्चे से मिलने के लिए हम यह भी कर लेंगे। अगले दिन सुबह अकबर और बीरबल भेष बदल कर उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। बीरबल अकबर को एक झोंपड़ी में लेकर जाता है, जहाँ एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होता है। बीरबल उस बच्चे को दिखाते हुए कहता है कि वो रहा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। अकबर कहते हैं, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने एक बदसूरत और झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। अकबर की बात सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ झोंपड़ी के अंदर से आती है और अकबर को गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया। मेरा बच्चा संसार का सबसे खूबसूरत बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। इतना कहने के बाद वो माँ अपने बच्चे को खिलाने लगती है और कहती है कि मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। बादशाह अकबर उस माँ की बात को सुनकर खामोश हो जाते हैं। तो बीरबल कहता है, जहाँपना, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अकबर कहते हैं, हाँ, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। तो बीरबल कहते हैं, बादशाह, बच्चा कैसा भी हो, माता पिता के लिए हमेशा उनका बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। तो अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम सही बोल रहे हो, हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सुंदर ही होता है। तो बीरबल कहते हैं, जहाँपना, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप शहजादे को चापलूसों से दूर रखकर उसे अच्छी शिक्षा दें। तो अकबर कहते हैं, बीरबल, तुमने एक बार फिर से हमारा दिल जीत लिया। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो घमंड टूट जाता है। धन्यवाद।